तुम तो बहुत खुश होगी कि फौजिया देवरानी बनके इस घर में आ रही है ना? हाँ, बचपन का साथ है मेरा और फौजिया का। और अब मरते दम तक रहने वाला है। हाँ, अब तो मरते दम तक रहेगा। भाई चंदा रानी, अब जल्दी से खुशखबरी सुना दो। मैं? तो और मैं? भाई ये बाप बनने की ख्वाहिश ना अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है। ये सब तो अल्लाह के काम है, जब उसका हुक्म होगा तब हो जाएगा। हाँ ये भी है। क्या हुआ? देख रहा हूँ मैं तुम कितनी खूबसूरत हो। ये बात आपको आज मालूम हुई है? अरे ये कमबख्त गुस्सा है ना, इसने कभी मोहलत ही नहीं दी कि अपनी चंदा रानी को इतने गौर से देखो। चले, शुक्र है कि मेरे मरने से पहले आपको मेरी अच्छाइयां तो नजर आ गई। अरे यार ये मरने मराने की बातें मत किया कर। क्यों? एक ना एक दिन तो मरना ही है, और क्या पता पहले मैं मर जाऊं। और अगर पहले मैं मर गया तो? पहले मैं ही मरूंगी। लगी शर्त 100 की? लग गई शर्त, देखिएगा आप खुद अपने हाथों से मुझे दफनाएं। तुझे मेरी उम्र लग जाए यार, कैसी बातें कर रही है तू? ये नामुमकिन है शराफत, मेरा पहले जाना तय हो चुका है। क्या फजूल की बातें करना शुरू हो गया हम ये मजाक मजाक। अच्छा बताओ ना, कब बाप बनूंगा मैं? शराफत जी? शराफत से सो जाइए। चले। जो हुक्म आपका, क्या करें। चंदा मेरी घड़ी दे दे। एक बात कहूं चंदा? जी बोले। मैं हमेशा तुमसे बकवास करता था कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए। बकवास? हाँ बकवास ही तो थी कि मुझे सिर्फ बेटा चाहिए, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया, मुझे औलाद चाहिए। या मेरे मालिक की मर्जी है वो मुझे बेटा दे या बेटी। या इलाही, मैं शराफत को कैसे बताऊं? उनकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। क्या सोचने लगी? मैं नाश्ता लगा देती हूँ, आप आ जाइएगा। शर्मा गई। ये किस चीज की दवा है और किसने खाई? यार ये गोलियां मिल जाएंगी? जी भाई मिल जाएंगी। एक पत्ता। किस चीज की है ये वैसे? भाई ये वक्फे की गोलियां हैं। वक्फे से मुराद? औरतें औलाद में वक्फे के लिए ये गोलियां इस्तेमाल करती हैं। रोज़ाना एक गोली खाने से औरत हामला नहीं होती। पक्की बात है जो तुम कह रहे हो? जी भाई, इतने अरसे से मेडिकल स्टोर चला रहा हूँ, मुझे कैसे धोखा हो सकता है? इसका मतलब है कि चंदा औलाद पैदा करना ही नहीं चाहती। ये देखो जनाब, क्या खूबसूरत है। मम्मी, आपने तो इतनी जल्दी इतनी सारी तैयारी कर ली शादी की? जी जनाब, अभी तो कुछ भी नहीं। ये नहीं, ये वाला रंग देखो, ये कितना प्यारा है। मम्मी, बहुत खूबसूरत है। मैं तो कहती हूँ यही उसके बारात के लिए बनवा दे। नहीं नहीं नहीं, बारात के लिए मैंने और सोचा। मैं कहा हाँ ये रहा, ये देखो सुर्ख, ना खूबसूरत। मम्मी, इस पे काम कितना प्यारा है, और ये रंग तो बहुत जचेगा फौजिया पे। इसीलिए तो कह रही हूँ, बस अब तुम और अनायत जाओ और जाकर उसको ये जोड़ा दे। अभी? हाँ ना, अभी इसलिए कि सिलने में वक्त भी तो लगेगा। तो पता है दर्जियों का कितना टाइम लेते। और सुनो, साथ में 5 किलो कलाकंद
और 11,000 रुपए उसके हाथ पे रखे। अरे भाई, किसको कलाकंद और 11,000 रुपए भिजवाए जा रहे हैं? तुम्हारी होने वाली बीवी को। नहीं, मैंने आपसे कहा है ना ये सारी फजूल खर्ची नहीं करनी। लो भला बताओ, ये सब करते हैं, ये जरूरी है। अब तो कहेगा कि माई और मेहंदी भी ना करे। हाँ, मेहंदी और मायूं नहीं करना, बस सादगी से निकाह होगा और छोटा सा वलीमा, बस। अच्छा फिलहाल तो ये जोड़ा देकर आओ ना उसे, रास्ते में समझाना इसे, ये कोई तरीका है भला? और सुनो, 5 किलो कलाकंद और 11,000 रुपए हाथ पे जरूर रखें। दो गए। ठीक है। इसको बोलने तो ऐसे बोलता रहे। चलो तैयार हो जाओ, मैं कपड़े तय कर रही हूँ। इनायत, इनायत, तुम क्यों रोक रहे हो अम्मी को शादी की रस्मों से? क्योंकि भाभी मुझे फजूल खर्ची नहीं करनी। लेकिन ऐसी फजूल खर्ची तो सभी करते हैं। लेकिन मुझे नहीं करनी। क्यों? पैसे नहीं है तुम्हारे पास? पैसे हैं भाभी, लेकिन मैं आपके इलाज के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ और अभी मुझे बहुत सारे पैसे जोड़ने हैं। मैं ये सब फजूल खर्ची नहीं कर सकता। तुम मेरे इलाज के लिए अपनी खुशी क्यों कुर्बान कर रहे हो? देखो भाई, मेरा बचना तो नामुमकिन है। वैसे भी ना जमा होंगे 60-70 लाख रुपए और ना होगा मेरा इलाज। जब तक आपका भाई इनायत जिंदा है ना, आपको कुछ नहीं होगा। आपका इलाज जरूर होगा। आप तैयार हो जाए, मैं इंतजार कर रहा हूँ। रुखसाना, रुखसाना, जी मेरे पैसों के अंदर तू घुसी थी? नहीं तो फिर मेरा 5,000 का नोट कहाँ है? 5,000 का नोट? मुझे क्या पता। तो चंदा के घर गई थी ना, उसे दे आई होगी। कसम ले लो, मैंने नहीं लिए। अगर तूने नहीं लिए तो क्या जमीन खा गई या आसमान निकल गया है? मैं कमा कमा के थक जाता हूँ और तू बेटी का घर भरती है। यकीन करो, मैंने नहीं लिए। सच बता दे, सच सच बता दे, वरना देखा देखा, मिल गए ना 5,000 रुपए। अब तो यकीन आ गया ना कि मैंने नहीं लिए थे। अगर ना मिलता ना तो तुझे जान से मार देता, जान से, समझी? हाला, ये फौजिया की बारात का जोड़ा है और ये तुम्हारे शगुन के पूरे 11,000 रुपए। चलो सलाम करो अपनी जेठानी जी को। अस्सलाम वालेकुम जेठानी जी। वालेकुम अस्सलाम देवरानी जी। अब इन पैसों से चॉकलेट खा लीजिएगा। हाला, कैसा लगा आपको जोड़ा? माशाल्लाह, बहुत शानदार है। और अम्मी ने पैगाम भिजवाया है कि फौजिया अपनी पसंद से सिलवाए, पैसे अम्मी जान देंगी। ये तो मैं शबीरन से सिलवाऊंगी। पैसे जरा ज्यादा लेती है लेकिन सिलाई बहुत अच्छी करके देगी। खाला, एक बात करनी थी। कहो। ओ, इनायत ने पैगाम भिजवाया है कि मायूं और मेहंदी नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? मालूम नहीं खाला, आप खुद फोन करके पूछ लें। शादी भी करनी और रस्में भी नहीं करनी, ऐसे ही थोड़ी होती हैं शादियां। अम्मा क्या पड़ा इन रस्मों में, क्यों फजूल पैसे जाया करें? फजूल पैसे? मैं फोन करूंगी, ये अनायत को भी और ताहिरा को भी।
अम्मा जाने दें इस बात को। बिला वजह गुस्से में आपके मुंह से कुछ निकल आया तो सारी उम्र बातें मुझे सुननी पड़ेंगी। चलो ठीक है, जैसी इनकी मर्जी। खाला, जोड़ा पसंद आया है ना आपको? अच्छा है। खुशी हो रही है। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ जोड़ा बना लूं। चंदा, चंदा। क्या हो गया, क्यों आवाजें लगा रहा है तू? अम्मा चंदा कहाँ है? चंदा फौजिया के घर गई है इनायत के साथ। क्यों गई है? मैंने भेजा है। फौजिया की बारात का जोड़ा शगुन के 11,000 रुपए भेजे हैं मैंने उसके हाथ। लेकिन तू क्यों इतना गुस्से में? उससे मैं नहीं हूं, परेशान हूं थोड़ा सा। क्यों, क्या हुआ? खैरियत तो है? बाद में बताऊंगा। खैर, गुस्से में लगता है। खैर ही करे। फौजिया, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि ये वही शराफत है जो मेरी जिंदगी का अजाब बने हुए थे। क्या मतलब? शराफत भाई तुम्हारे साथ बदसलूकी करते थे? बदसलूकी तो बहुत छोटा लफ्ज है। उन्होंने तो मेरे ऊपर वो जुल्म ढाए हैं, बयान भी नहीं कर सकती। अच्छा, क्या करते थे? पता है, शादी की पहली रात ही मेरे मुंह पे इतनी जोर का थप्पड़ मारा और कहने लगे, सोचो अभी तो कुछ किया नहीं है तो ये हाल कर रहा हूँ, अगर कुछ करोगी तो क्या हशर करोगा तुम्हारा। इतना जुल्म? और पता नहीं क्यों उनके दिल में ये बात आ गई कि मेरे और इनायत के बीच में कुछ चल रहा है। फिर क्या, ऐसी ऐसी सजाएं दी। कभी पूरी रात पानी का ग्लास पकड़ा के खड़ा रखा, कभी दोनों हाथ ऊपर करवा के, कभी एक टांग पर। और तुम ये सब करती रही? तो और क्या करती? अख्तर चाचा को बताना था ना। जो बाप बेटी की शक्ल देखने का रवादार ना था उससे शिकायत करती, जो खुद उम्र भर अपनी बेटी को मारता रहा उससे मदद मांगती। ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? शादी के बाद कभी मौका ही नहीं मिला कि तुमसे अकेले में बैठकर बात कर सकूं। फौजिया, एक एक दिन सदियों की तरह गुजारा है मैंने। कितनी तकलीफें उठाई हैं तुमने, मगर अब तो शराफत भाई ठीक हो गए हैं। ठीक तो हो गए, मगर उन जख्मों का क्या करूं जो आज भी मेरे दिल पर मौजूद है, अभी तक हरे हैं। इसका मतलब ये कि तुम शराफत भाई से मोहब्बत नहीं करती? दरिंदे से भी मोहब्बत की जाती है भला? पर अब तो वो सुधर गए, माफ कर दो उन्हें। मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उन्होंने मेरे अंदर की औरत को गाली दी है, मेरे किरदार पर उंगली उठाई थी। मैं सब कुछ माफ कर सकती हूँ, लेकिन इस इल्जाम की माफी कभी नहीं दूंगी। अब क्या करोगी? करना क्या है, जितनी थोड़ी बहुत जिंदगी बची है बावकार रहूंगी, खिदमत करूंगी शराफत की, मगर माफ नहीं करूंगी उन्हें। शराफत मुझसे मेरी खिदमत ले सकता है, मगर मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा दिल नहीं। माफ करना, आज मैंने अपने साथ साथ तुम्हें भी रुला दिया, मगर क्या करूं, अब्बा इतनी नफरत करते हैं, उनसे तो कुछ कह नहीं सकती। और अम्मा इतनी मोहब्बत के, ये सब सुनकर उनका सीना फट जाएगा। बस एक तुम ही हो जिससे दिल की बात कर सकती हूँ। मन हल्का हो गया। हेलो, हाँ इनायत बोलो। क्या हुआ फौजिया, तुम रो रही हो क्या? नहीं तो। भाभी कहाँ है? चंदा मेरे सामने बैठी है। अरे चंदा, भाभी से कहो कि मैं 1 घंटे से बाहर खड़ा उनका इंतजार कर रहा हूँ। चंदा, इनायत को बाहर खड़ा रखा है? मैं तो भूल ही गई, उसको बोलो मैं 1 मिनट में आ रही हूँ। चंदा बस आ रही है। और तुम कब आ रही हो? चुप करो।
सॉरी नायत, तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ा। अभी कहाँ रह गई थी आप? 1 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ मैं आपका। कह तो रही हूँ बाबा, सॉरी ना। इतने अरसे बाद फुर्सत से फौजिया के साथ बैठने का मौका मिला था, वक्त का पता ही नहीं चला। और इस फुर्सत के चक्कर में 4 मरतबा कॉल आ चुकी है शराफत भाई की। क्यों? आपका पूछ रहे थे, कह रहे थे चंदा को लेके जल्दी घर आओ। अल्लाह खैर करे। इनायत जल्दी से घर चलो। सही से पकड़ के बैठिएगा। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। सलाम, आ गए तुम लोग? जी दे आए जोड़ा? जी अम्मी ते आए। और वो खालदा आंटी कह रही थी कि 1 मिनट, खालदा आंटी की बात बाद में सुनूंगी। तू जाके अपने मियाँ की बात सुन लो, काफी देर से इंतजार कर रहा है, कोई जरूरी बात करनी है उससे। लगता है फिर कोई नई मुसीबत आने वाली है। अम्मी, आपको पता है कि शराफत ने क्या बात करनी है? नहीं, ये तो नहीं पता मुझे, लेकिन पूछ रहा था काफी देर से। जा पूछ ले जाकर। क्या बात है अम्मी? अल्लाह ही जाने क्या बात। तू जा जाके कपड़े वपड़े बदल अपने। आज आप जल्दी आ गए। हैरियत है, रिक्शा खराब हो गया था। रिक्शा नहीं, मेरा दिमाग खराब हो रहा है चंदा। मैं कुछ समझी नहीं। मैं जो पूछूं उसका साफ साफ और सच जवाब देना। पूछिए। ये दवा, सुबह गंद की टोकरी से ये दवा का पत्ता मिला है मुझे। ये दवा तुम खा रही हो ना? जी मैं खा रही हूँ। जब तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे औलाद की कितनी चाहत है, कितनी ख्वाहिश है, और तुम औलाद पैदा ना करने वाली दवा खा रही हो, क्यों? और वो भी मुझसे छुप के। इस धोखे का मतलब? ये धोखा नहीं है शराफत, मजबूरी है। मजबूरी? क्या मजबूरी? शराफत, आप आराम से आके बैठे, मैं आपको बताती हूँ। बैठे, गुस्से को काबू करें। आइए मैं आपको बताती हूँ, बैठे। चंदा मेरी बात सुन। देख चंदा, मुझे सही वजह बता दे, वरना मेरा दिमाग फट जाएगा। शराफत, आप जानते तो हैं मेरे साथ जो कुछ हुआ है। वो सब छोड़ो, मुझे सिर्फ ये बता कि ये दवा तू क्यों खा रही है? वो शराफत, असल में डीएनसी के बाद ना औरत को 1 साल तक काफी कमजोरी रहती है। इसीलिए डॉक्टर ने कहा था कि 1 साल का वक्फा जरूरी है, तो ये गोलियां मैं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही खा रही थी। देख, मैं ये सब नहीं जानता। बस आज के बाद तू ये दवा नहीं खाएगी, वादा कर। तो फिर आप माजूर बच्चा पाल लेंगे? माजूर बच्चा? क्या क्या? डॉक्टर ने कहा था कि अगर 1 साल से पहले मैं माँ बनी तो चांसेस है कि बच्चा माजूर पैदा हो। लेकिन ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं छोड़ देती हूँ गोलियां, आगे अल्लाह मालिक है। नहीं चंदा, तू डॉक्टर की हिदायत पे ही अमल कर। जहां इतना इंतजार किया वहां
हाँ 1 साल और इंतजार कर लूंगा मैं। हाँ हाँ कर लूंगा। ठीक है, फिर ऐसा कीजिएगा, शाम को आते हुए इन गोलियों का एक पत्ता ले आइएगा। हाँ हाँ मैं ले आऊंगा, मुझे माफ कर देना। हाँ? तारीख हो गई, अभी तक किराया नहीं दिया। क्या चोर बाजारी है यार। कौन है आप? नाचीज को नूर मियाँ कहते हैं। क्या काम है? काम बाद में बताएंगे, पहले आप फरमाइए आप कौन है? जी मैं शराफत की बीवी हूँ। क्या किस्मत पाई है ससुरे ने? क्या मतलब? अरे मतलब को जोड़िए, आपको कभी अपनी किस्मत से शिकवा नहीं हुआ? आप अपने आने का मकसद बताएंगे या मैं दरवाजा बंद करूं? हम तारुफ करवा देते हैं, आपको हमारे आने का मकसद खुद समझ आ जाएगा। हकीर को रुपए आम में मालिक मकान कहते हैं और आज 17 तारीख हो गई। अब तो आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी। घर पे ना इनायत है और ना शराफत। मैं आपको पैगाम दे दूंगी। नवाब जी अपना नाम तो बता दें। अंकल अपने काम से काम रखें। अरे अब तेरे की सारे मुल्क का सत्यानाश कर दिया। हाय तेरी आँखों। तो क्या भाई को सब पता चल गया? हाँ पता तो चल गया था, मगर अभी के लिए बात संभाल ली है मैंने। भाभी ये बात ठीक नहीं है ना। कभी दवाइयों का लिफाफा पकड़ा जाता है, कभी आपकी दवा का खाली पत्ता पकड़ा जाता है। इसी तरह चलता रहा तो भाई को सब कुछ मालूम हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से फरीदन खाला को चुप कराया मैंने। अभी थोड़ी सी तो एहतियात करें। अच्छा मुझे तुम डराओ तो मत ना। डरा नीरा समझा रहा। फिक्र मत करो, अब ये राज मेरे मरने के साथ मेरी कब्र में ही जाएगा और तुम हमेशा मेरी राजदार ही रहोगे। वो तो मैं रहूंगा। आखिर ऐसा कौन सा राज है जो अनायत जानता है और मैं शौहर होके नहीं जानता? अरे आप कब आए? अभी आया। इतनी खामोशी से कमरे में आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे खुद अभी पता चला। क्या पता चला? कुछ नहीं। आप कुछ परेशान लग रहे हैं। चंदा, अगर कोई बीवी अपने शौहर से बेवफाई करे तो उसकी क्या सजा होनी चाहिए?
जी मैं कुछ समझी नहीं, बेवफाई से आपका मतलब? अपने शौहर से खयानत करे तो उसे चाहिए ऐसी बीवी को तलाक दे दे, सिंपल। ये सजा तो ना हुई, ये तो आजादी हुई। आजाद होने के बाद जो इसका दिल चाहे वो करती फिरे। नहीं 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 नहीं, मैं तुम्हारी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। तो आपके ख्याल में ऐसी बीवी की क्या सजा होनी चाहिए? गोली मार देनी चाहिए, गर्दन काट देनी चाहिए। ये सही नहीं है। शराफत, इसमें आपका कसूर नहीं है जो आप ऐसा सोच रहे हैं। तो हमारे माशरे के मर्द का अलमिया है, खुद चाहे जो भी करता फिरे, औरत कुछ भी उल्टा सीधा करते तो सीधा गोली मार देते। तो तुम्हारी नजर में औरत की खयानत इतना छोटा सा जुर्म है? नहीं, लेकिन इतना बड़ा जुर्म भी नहीं कि उसकी जान ही ले ली जाए। मर्द को चाहिए ऐसी औरत को आजाद कर दे। खाना लगाओ। नहीं, क्या हाँ चंदा, नाश्ता बना रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। अस्सलाम। अम्मी जान आपका भी नाश्ता बना दो। नहीं नहीं नहीं, अभी सब उठेंगे ना, एक साथ ही करेंगे। 3 बार जा चुकी है नाद को देखने, सो रहा है अब तक। शराफत उठ गया? नहीं, अभी तो लंबी तान के सो रहे हूँ। वो क्या जमाना आ गया। हमारे ससुर में फजर के वक्त दरवाजा पीट दिया करते थे कि भाई उठो सब मिलके नाश्ता करें, और ईशा से पहले कोई सो के दिखाए। ये जान, वो जमाने भी तो और थे। हाँ सही कह रही है, वो ज़माने भी और ही थे, तो ज़माना बदल गया। छुट्टी का दिन था, सोचा था सब मिलके नाश्ता करेंगे, 7 दिन गुजारेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि ये 2 घंटे से पहले उठने वाले हैं। तो मैं और आप हैं ना, साथ बैठ जाएंगे। चलो नाश्ता बना दो फिर। कौन आ गया सपोज पर? मैं देखती हूँ। हाँ देखो, मैं ये देख लेती हूँ। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए। कल जिस सिलसिले में हाजिर हुआ था, आज भी आने का मकसद वही है। जी मैंने इनायत को आपका पैगाम दे दिया था। तो अनायत ने कुछ इनायत किया हमारे लिए? नहीं, मगर आपको आपका किराया मिल जाए। देखिए, हाथ बहुत तंग है, बुला दें इनायत को, बहुत इनायत को। जी आज तो सबकी छुट्टी है, अभी सब सो रहे हैं। अजी छुट्टी का दिन है, इसीलिए तो सुबह सुबह हाजिर हुआ हूँ। अपने हाथों को ज़रा जहमत दीजिए और जगाइए। जी आप इंतज़ार कीजिए, मैं उन्हें बुलाती हूँ। इनायत, इनायत, मालिक मकान आए हैं। जी भाभी। उठ जाओ, वो नूर मियाँ आए हैं। अच्छा, वो किराया लेने आए होंगे, लेकिन मैंने तो बैंक से पैसे नहीं निकाले भाभी। आप उनसे कहें कि मैं शाम में उनके घर पहुंचा दूंगा। वो सुनो, तुमने जो कुछ कहना उनसे खुद कह दो ना जाके। भाभी अभी सो रहा हूँ ना मैं, आप कह दें प्लीज। अच्छा
जी वो इनायत ने कहा है कि वो खुद शाम को आपके घर किराया पहुंचा देगा। अरे अरे, घर पहुंचाने की जरूरत नहीं है, हम खुद आएंगे वसूली करने के लिए। बस एक मेहरबानी कीजिएगा, दरवाजा आप खुद खोलिएगा। क्या मतलब है आपका? अरे आपका लहजा, गुफ्तगू का अंदाज और खास तौर पर खदोखाल बहुत खूबसूरत है। अरे जुमलों के खदोखाल की बात कर रहा हूँ, कसम खुदा के सिर्फ आपकी वजह से किराया वसूल के बगैर जा रहा हूँ, वरना ना दहिंदगान से नूर मियाँ को निमटना खूब आता है। अम्मी जान आप जाएं, मैं नाश्ता लेके आती हूँ। कौन था दरवाजे पे? वो नूर मियाँ थे, किराया लेने आए थे। अच्छा तो फिर दे दिया किराया? नहीं, वो इनायत के पास अभी पैसे नहीं थे, कह रहा था शाम को एटीएम से निकलवा के देता आएगा। अच्छा ठीक है, लाई मुझे दे। चल तू ले आ फिर बाहर नाश्ता। निहायत ही घटिया इंसान है ये नूर मियाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आपने सलाम का जवाब ही नहीं दिया। दिया तो है, सुना नहीं तूने? इनायत आज 18 तारीख हो गई, नूर मियाँ ने दूसरा चक्कर लगाया किराए के लिए। अम्मा सॉरी, कामों में उलझा हुआ था इसलिए किराया लेट हो गया। आज शाम को दे दूंगा। पता है नूर मियाँ ऐसे ही फालतू की बातें कर रहे थे। नूर मियाँ से मिली थी तू? जी आज भी और कल भी दरवाजा मैंने ही खोला था ना। उसने कोई बदतमीजी तो नहीं की तेरे साथ? अगर की है तो बता, ऐसे जूते मारूंगा कि सारी जिंदगी याद रखेगा। अरे क्या हो गया तुझे? बस 2 दिन गुस्सा कंट्रोल करना था, फिर से वही हरकतें शुरू कर दी। भाई आप तो पहले वाली रूटीन पर ही आ गए। तुझे जरूरत क्या थी दरवाजे पे जाने की? मुझे क्या पता था कि नूर मियाँ होंगे आगे से। अम्मा अब अगर वो आए ना तो खुद मिलना, चंदा को आगे मत करना। कैसी बातें कर रहे थे? जो कहना था ना कह दिया, बहस की जरूरत नहीं है। ये क्या हो गया ऐसे? अम्मी अगर भाई को चंदा भाभी का नूर मियाँ के सामने आना पसंद नहीं है तो ठीक है, आप और मैं देख लिया करेंगे। अम्मी जान इनायत ठीक कह रहा है, शराफत का यही मसला है, वो चाहते हैं किसी की भी नजर मुझ पे ना पड़े। बहुत दफा ऐसा हुआ है कि अगर किसी ने मुझे गैर इरादी तौर पर भी देख लिया ना तो शराफत मुझसे पीट डाला। खैर आप दोनों नाश्ता करें, मैं शराफत को देखती हूँ। शराफत आप अपना मूड क्यों खराब कर रहे हैं? क्या हो गया अगर मैंने नूर भाई से बात कर ली तो? तू जानती है ना कि मैं तुझसे किस कदर मोहब्बत करता हूं, जानती है ना तू? जी लेकिन आपकी मोहब्बत का इस बात से क्या ताल्लुक जो आप अभी अम्मी से कह रहे थे? इसी बात पे मुझे गुस्सा आया है। अगर किराया इनायत ने देना था तो वक्त पर देता, और अगर कहीं देर सवेर हो ही गई थी तो अम्मा नूर मियां से बात करती। ये क्या बात हुई कि घर की बहू बेटियां दूसरों के मुंह लगती फिरे? ये कहां की शराफत है? अच्छा चले गुस्सा छोड़िए, अभी मूड ठीक कर ले, आप अभी काम पे जाएं, शाम में बात करते हैं, ठीक है? देख चंदा, मैं तुझे किसी भी कीमत पे खोना नहीं चाहता। तो मैं कहाँ जा रही हूँ आपको छोड़ के? मर के ही निकलूंगी अब इस घर से।
एक तरफ मेरे साथ जिंदगी गुजारने का वादा, तो दूसरी तरफ अनायत से राजो नयाज की बात है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा।